सभी को नमस्ते, राधे राधे। पिछली क्लास में जो एक 10th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हमने एक वीडियो लिया था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बिल्ड किए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो आज वो सीखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। तो मीनार की हाइट पूछिए। तो जैसे ये मीनार है, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना हुआ है। जैसे ही यहाँ से 20 मीटर दूर चलते हैं मीनार की ओर, तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। वैसे भी इसमें गलती होने के चांस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पास जाएंगे एंगल बढ़ता रहेगा। तो आपको मैंने सिखाया था कि पहले वो ट्रायंगल लेना है जो छोटा हो, बाकी बड़ा ट्रायंगल लेकर भी आंसर तो आ जाएंगे। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 1। टेन थीटा के हिसाब से लिया हुआ है ये, टेन 60 की वैल्यू √3, तो √3 ये हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 1। 30 डिग्री के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है और ये √3 होता है। अब 1 की जगह √3 लिखा हुआ है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 1। तो शेष कितनी बची, टोटल 3 में से एक को हटाया तो 2 बच जाएगा। अब तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हाइट h 20, और 20 की वैल्यू अपने हिसाब से कितनी मिली है रेशियो में 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 कहाँ से लिखा, क्योंकि अपने को मीनार की हाइट निकालनी है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करने पर 10√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो ये किनारा हो जाएगा नदी का, तो एक बिंदु ये है किनारे से थोड़ा सा दूर, इस बिंदु पर उसने एंगल पाया 30 डिग्री। जैसे ही वह किनारे पर आया तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में। दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पता है। जब वह किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है, यहाँ से जैसे वो 40 मीटर पीछे हटेगा तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल, किनारे वाला एंगल तो इसमें सॉरी 60 डिग्री है, और जैसे ये पीछे हटेगा कितनी मीटर, 40 मीटर, तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री के केस में लंब की वैल्यू √3 और आधार 1। 30 डिग्री के केस में ये 1 होता है, 1 √3 है, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 1। 30 और 60 वाले केस में हमने देखा था, ये समझा भी था बारीकी से, ये 2 1 कैसे होता है। अब देखिए नदी की चौड़ाई पूछ रहा है यहाँ से, तो b यानी ब्रेथ ऑफ रिवर, 40 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, इनटू जो निकालना है, ये नदी की चौड़ाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, सोल्व करने पर 20 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है, एक वृक्ष के एक शीर्ष से एक व्यक्ति वृक्ष की ओर गतिमान कार का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। 3 मिनट के बाद में वो जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितने समय बाद, तब कितने समय बाद कार वृक्ष तक पहुंच जाएगी। तो पहले डायग्राम देखते हैं। ये एक वृक्ष है, यहाँ से एंगल जब इसने देखा तो वो 30 डिग्री आया। 3 मिनट के बाद में ये एंगल चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। अब ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक कार कितनी देर में मीनार तक पहुँच जाएगी, या वृक्ष तक पहुँच जाएगी। 30 और 60 के केस में हमने ये सीखा हुआ है कि 60 के नीचे 1 होता है और 30 के नीचे 2 होता है। टोटल डिस्टेंस 3 होती है और इसकी वैल्यू कितनी है, √3। इसका तो यहाँ पर क्वेश्चन में लेना देना ही नहीं है, यही तो 1 की वैल्यू पूछी है। तो 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर। वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5 मिनट, अर्थात 1.5 मिनट बाद में ए से पॉइंट बी पर वो कार पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, नाव में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि एक चट्टान के शिखर पर मीनार का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है तथा चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो चट्टान की हाइट पूछिए इसमें। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये आधार है यहाँ पर
चट्टान के ऊपर ही मीनार पॉसिबल है, मीनार के ऊपर तो चट्टान पॉसिबल है नहीं। तो इस चट्टान के ऊपर एक मकान AB है, मीनार है, ठीक है। यहाँ से चट्टान के शिखर का यूनियन कोण तो है 30 डिग्री, और इसी पॉइंट से मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। यानी जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री के केस ले लो या 60 डिग्री वाला ले लो, कोई सा भी लेकर हल किया जा सकता है। 30 वाला लेते हैं, छोटा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल 30 डिग्री वाला। तो 30 के सामने होता है 1 और नीचे बेस कितना हो जाएगा √3। अगर ये √3 है, अब ध्यान दीजिए 60 डिग्री के केस में ये टोटल होता है √3 और ये होता है 1। अब 1 की वैल्यू √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 मीटर। वैसे भी इसको ऐसे टेढ़ा करके देखा जा सकता है, 30 और 60 वाला एक केस है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये तो वैल्यू 2 हो जाएगी और ये हो जाएगी 1, क्योंकि टोटल 3 है, 3 में से 1 हटाने पर 2 बचेगा। अब चट्टान की ऊंचाई निकालने के लिए मीनार की हाइट दे रखी है अपने को 60, ये मीनार AB की हाइट, तो 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2 रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि चट्टान की निकालनी है। सॉल्व करने पर 60 डिवाइड बाई 2 होता है 30 मीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 100 मीटर ऊंची मीनार से मीनार की ओर आती हुई कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी ऊपर से नीचे। कुछ समय पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो कार द्वारा इस समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले डायग्राम की चर्चा करेंगे। ये एक मीनार है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु A है, इस बिंदु से यहाँ पर कोई प्रेक्षक है मीनार के ऊपर, इसने A बिंदु पर एक कार को देखा, तो जो अवनमन कोण है वो आया 30 डिग्री। जैसे ही कार कुछ समय बाद में B पॉइंट पर आई तो अवनमन कोण इसी बिंदु से, ये 60 डिग्री बड़े वाला एंगल दिखाया हुआ है, ये नीचे लिखे जा सकते हैं एक अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। ये 30, ये भी 30, ये 60, ये भी 60। अब देखिए 30 और 60 का केस 3-4 क्वेश्चनों में डिस्कस कर लिया है, तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। 30 के नीचे होगा 2 और 60 के नीचे 1, टोटल लेंथ ये 3 होती है, ये √3 होती है। देखिए 100 की वैल्यू क्वेश्चन में √3 दे रखी है और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या पूछा, इस समय में तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो आने में तय की गई दूरी है तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, सोल्व करने पर 200 √3, या इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, अर्थात √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो √3 ऊपर तो लिखा गया सेम टू सेम, √3 को √3 से नीचे गुणा किया तो 3, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मीनार के शीर्ष का मीनार के पाद की रेखा में स्थित 3 सरेखीय बिंदुओं A, B, C तीनों एक ही रेखा में है, इनसे कोण दे रखे हैं यूनियन कोण क्रमशः, अर्थात नीचे से ऊपर। ये 30 है A बिंदु से, B बिंदु से 45 है और C बिंदु से 60 डिग्री है। तो AB और BC का रेशियो पूछा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, A बिंदु से 30 डिग्री यूनियन कोण है एक मीनार का, जैसे थोड़े आगे चले B से 45 डिग्री और C से 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले आपको छोटा ट्राइंगल लेना है। 60 डिग्री के सामने लंब की वैल्यू √3, तो आधार OC कितना हो जाएगा 1, लिखा हुआ है 1। फिर 45 डिग्री के केस में क्या होता है, लंब और आधार सेम होते हैं, इसलिए BO का मान कितना हो जाएगा, लंब √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। लास्ट केस है 30 डिग्री का। 30 डिग्री के केस में लंब की वैल्यू 1 होती है और आधार की वैल्यू √3 होती है। तो 1 की वैल्यू दे रखी है √3, तो √3 की कितनी हो जाएगी, √3 गुना हो जाएगी, तो ये 3 आ जाएगी टोटल। अब रेशियो आराम से लिखा जा सकता है A से B तक। A से B तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल है 3, 3 में से √3 को हटा देंगे तो 3 - √3, रेशियो BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, OB में से OC घटाकर, तो OB कितनी है √3 और OC कितनी है 1, √3 - 1, इसमें से √3 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा √3, बाहर कॉमन है तो 1 आ जाएगा। रेशियो √3 - 1, ये सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, √3 यहाँ पर 1, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक एग्जाम में पूछा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में। क्वेश्चन क्या है, एक गली में भूमितल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत ओर एक इमारत के सिरे और पाद के यूनियन कोण
और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो इमारत की हाइट पूछी है। आंसर भी पॉइंटों में दे रखा है, उसमें √3 काम में आने वाला है। देखते हैं चित्र अगर इसका सही बन गया तो आंसर एकदम करेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक खिड़की लगी हुई है, एक h हाइट पर खिड़की लगी हुई है। h क्या इसमें 15 मीटर दे रखा है, 15 मीटर ऊंची है खिड़की से, यहाँ पर 15 मीटर ऊंची खिड़की है। इमारत के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। अब 30 के केस में लंब का मान यहाँ से यहाँ तक नाम दे देते हैं AB। AB की वैल्यू हो जाएगी 1, tan 30 के हिसाब से 1, और ये हो जाएगा √3। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब 45 के केस में हम जानते हैं कि लंब और आधार इक्वल होते हैं, ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। अब देखिए हाइट निकालनी है इमारत की, तो √3 + 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 15 किसकी वैल्यू है यहाँ पर √3 की, तो 15/√3 इंटू टोटल √3 + 1, तो ये मल्टीप्लाई बाई √3 + 1। इसको सोल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 से √3 कट गया, यहाँ पर आ गया 15, बीच में चिन्ह प्लस का, प्लस लगा दिया। 15 का 1 से गुणा 15, √3 बटे में ऐसे की ऐसे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। 3 से 15 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो 5 इंटू 1.73। √3 इरेशनल है, 1.73 इसकी वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इसमें ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 23.66। तो वैसे भी देखा जा सकता है कि 15 प्लस होगा आंसर, तो 15 प्लस ऑप्शन अपने पास, ये तो 15 प्लस है यानी सारे ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन से ऐसे डायरेक्ट अंदाज नहीं लगा सकते थे, तो टोटल इसमें ऐड करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मीनारों के शीर्षों को इन मीनारों के पाद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से देखने पर उनके उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात पूछा। ये भी शानदार क्वेश्चन है, 2025 में भी हाल ही में जो पिछले साल एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले इसका, यह आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर दो मीनार है, एक वाली मीनार ये है, एक वाली मीनार ये है, ये मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु, एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। आसानी से बताया जा सकता है कि 60 डिग्री वाली कहीं ना कहीं इसकी तुलना में तो हाइट ज़्यादा ही है, तो ये हाइट हमने इसीलिए कम बनाई है। बाकी ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, जैसे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये अक्स है तो ये भी अक्स हो जाएगी। अब देखिए 60 डिग्री का केस ले लो या 30 डिग्री का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 30 वाला लेते हैं तो 30 के केस में लंब 1, आधार कितना होता है √3। अगर ये √3 है, अगले ने मध्य बिंदु बताया, तो ये भी कितना हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। अब tan 60 के केस में क्या होता है, 60 में ये वैल्यू √3 होती है और ये कितनी होती है 1। अब 1 की वैल्यू ही इसमें √3 बताई हुई है, तो √3 की कितनी हो जाएगी √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी ये 3 है हाइट। तो रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब रेशियो भी देखो, ऑर्डर ध्यान रखना है इसमें। ऑर्डर कैसे, पहले 60 डिग्री वाली का लिखना है, फिर 30 डिग्री वाली का। तो 60 डिग्री वाली की हाइट का रेशियो है 3। 3 कौन से ऑप्शन में, इसमें भी है इसमें भी है, देखते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 1 है तो 3 रेशियो 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछी है। ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। यहाँ पर 7 मीटर ऊंची एक इमारत है, इसके ऊपरी सिरे से मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये एक दूसरी मीनार है, इसके उच्च सिरे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके पाद का अवनमन कोण, ये यहाँ पर पाद का अवनमन कोण ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको इस मीनार की हाइट पूछी है, तो मीनार कहीं ना कहीं 7 से तो बड़ी आएगी, 7 का मल्टीपल आंसर होगा, इसमें ये सारे 7 के मल्टीपल हैं। देखते हैं, मैंने बात की सबसे पहले यहाँ पर इस ट्राइंगल की, तो ये है 30 डिग्री का केस। 30 डिग्री में क्या होता है, लंब 1 होता है, तो आधार कितना होगा √3, ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा।
और ये 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री वाले केस में क्या होगा, ये √3 होता है और ये 1 होता है। 1 की वैल्यू √3 है तो ये 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। ये 2-3 क्वेश्चनों में आ गई ये चीज़ें, और पहले भी काफ़ी हमने शानदार तरीके से इसको देखा है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, टोटल मीनार की हाइट आ जाएगी कैसे, 3 + 1, तो 7 इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, तो 7 क्वेश्चन में किसके बराबर है, तो 7 तो रेशियो में 1 के बराबर है, क्योंकि 30 के केस में 1 ही होता है लम का मान, और ये √3 होता है, तो √3 से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 7 डिवाइड बाई 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 7 है और रेशियो में 1 है। गुणा उससे करेंगे जो प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, टोटल मीनार की हाइट, तो 3 + 1 टोटल हो जाएगा 4, तो ये 7 × 4 28 मीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चनों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।